हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की खबरें पहुंचा रहा है। देश में इस वक्त तकरीबन इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो रही हैं। मई में लोकसभा के इलेक्शन या उससे पहले होने वाले हैं। इस वक्त एक नई बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नए तरीके से एक बात शुरू हुई है। वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इससे पूरे देश के संविधान को और लोकतंत्र को खतरा है। और ये खतरा इतना बड़ा है कि अगर 2024 में भी बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, या कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र बाकी नहीं रहेगा। इसी कोशिश में, इसी संकल्प के साथ फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा उदित राज जी, जो एक बड़ा नाम है, बीजेपी में 2014 से 19 तक बीजेपी के टिकट पर जीत करके आए थे लोकसभा इलेक्शन। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जाने माने लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय चेयरमैन हैं असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, और चेयरमैन हैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत लंबे अरसे से सोशल एक्टिविस्ट हैं। उससे पहले सरकारी नौकरी में रह चुके हैं, आईआरएस। उदित राज जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये ईवीएम का मामला, जिस पर अक्सर अपोजिशन पार्टियां उस मजबूती से बात नहीं रख रही जो मजबूती से बात रखनी चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के और बीजेपी की पहचान के अलावा आपकी अपनी अलग एक पहचान है। एक एससी एसटी के लीडर के तौर पर आप जाने जाते हैं। ये संकल्प जो आपने अब लिया है ईवीएम के खिलाफ मोर्चा चलाने का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कैसे आपने ये इस वक्त प्लान किया और आपको क्या लगता है कि कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है अभी तक? रिस्पांस तो ठीक है। हुआ हो क्या रहा कि विशेष रूप से जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी नौकरी जा रही है, जिनको संसा देश के संसाधनों से वंचित किया जा रहा है, एससी एसटी यानी दलित और आदिवासी और मुस्लिम समाज में आज से नहीं बहुत दिनों से बात, और विशेष तौर से दलित समाज का एक वर्ग है जो अम्बेडकरवादी है। वो ईवीएम के ऊपर बहुत ही सख्त की नजर से देखता आ रहा है वर्षों से। अब वो उसका परिणाम ये हुआ कि अपने स्तर पर कार्यक्रम करते रहते हैं। कभी हाल के अंदर मीटिंग कर लिया या कभी 150 जंतर मंतर पर आ गए, लेकिन ऑल इंडिया नेटवर्क कभी नहीं बना और एक कोई बड़ा प्रदर्शन वगैरह नहीं हुआ। तो अभी नहीं कि 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस हारी, इसके वजह से नहीं। मैं पहले से ही ईवीएम के उपयोग के खिलाफ था। उसका उसका कई कारण है। एक तो जो सारी एडवांस कंट्री हैं जहाँ लोग मैच्योर डेमोक्रेसी, यहाँ तो व्यक्तिवाद है। एक आदमी के पीछे गलत है तो सही है तो चल देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक माइंड इंडिया में हमारे जीवन में पैदा हो पाएगा। और लोग सोचते हैं कि कोई नेता आके करे, तो लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जैसे जर्मनी में 2 लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वो कहा कि जो व्यक्ति वोट डालता है वो नहीं देख पाता कि वोट उसका किसको जा रहा है, यानी वो मशीन में है। तो जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इतना ही कहा था कि आ, अगर विश्वास नहीं है तो बैलेट पेपर से हो। तो न जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ।
शुरू हो गया। अमेरिका जहाँ से शुरुआत हुआ था, बैलेट पेपर पे लौट गए, जापान सब बैलेट पेपर पर। और कुछ छोटी मोटी कंट्रियां हैं जो ईवीएम पर हैं, वो उनको मैं बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री मानता भी हूँ। भारत ही एक ऐसा बड़ा देश है और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, और मोदी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें क्यों अभी तक ईवीएम है? दूसरी बात है कि जब जमीन से चांद की मशीन को दुरुस्त किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, तो ईवीएम क्या चीज है? कुछ नहीं। तीसरी बात है कि छत्तीसगढ़ का एमएलए का वोट उन्हें नहीं मिला, वो कहते कि मेरा परिवार मेरे यहाँ का वोट कहा। और पांचवी बात है कि ये 99% तक ईवीएम चार्ज मिली है। जब 10 दिन 15 दिन उपयोग के पहले चार्ज कर दी जाती है, फिर स्ट्रांग रूम में होता, फिर 10 घंटे तक इस्तेमाल होता है। काउंटिंग के समय फिर 99% बैटरी कैसे है, ये भी है। फिर जब ये सारे सवाल उठने लगे हैं, तो 6 लाख ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर को रिपेयर के लिए भेजी गई। तो 2018 के निर्मित ईवीएम इतनी जल्दी खराब कैसे होगी? फिर 25,000 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में रिपेयर के लिए भेजी गई। और इसके अतिरिक्त भी 19 लाख ईवीएम का हिसाब किताब नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों ने 40 लाख ईवीएम बनाई। पावती है केवल 20-21 लाख। कहाँ गई होगी? ये सवालात हैं। और छठवीं बात है, वीवी पैड जब से जुड़ा है तब से खतरा और बढ़ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीटिंग पार्टी के साथ बैठी, लेकिन एक और मुसीबत खड़ी हुई थी। जहाँ लोग बटन दबाते हैं उसको बैलेट यूनिट कहते हैं, और वहां से पहले मैसेज जाता था कंट्रोल यूनिट में, अब मैसेज जाता है वीवी पैट में। वीवी पैट में मैसेज जाता है तो जो वोट देने वाला होता है वो देखता है कि 7 सेकंड के लिए वो दिखता है उस ग्लास वाले में, बॉक्स में। तो उसने अगर पंजा को डाला तो पंजा ही दिख रहा है। फिर वीवी पैट से वहाँ सॉफ्टवेयर फिर भेजता है कंट्रोलिंग यूनिट में, माइक्रोचिप, जहाँ माइक्रोचिप, माइक्रो कंट्रोलर जो भी आप कह सकते हैं, और रिजल्ट माइक्रो कंट्रोलर से आता है, चिप से आता है। अब वीवी पैट के आगे क्या है क्या नहीं। सातवीं बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जब भी इसका चुनौती दी तो सबसे पहले टेलीफोन वगैरह बाहर रखवा देते, फिर कहते मशीन को छुओ नहीं। यहाँ तो मशीन 5-5 साल तक सीएम ऑफिस में स्ट्रांग रूम में पड़ी रहती, चाहे जितनी बार छू सकते हो। तो इस तरह का फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे ग्रुप हैं जो ये कहते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम दे देना चाहिए, और एक और सारा फ्रीडम दे देना चाहिए, और पूरा चार्ज करके, चाहे जो हैकर हैं, नॉन हैकर हैं, सब। ऐसा कभी करने को दिया ही नहीं है। कैसे हो? और एक 10वीं बात है कि जहाँ पर एक आलोचना की बात भी है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं वो कम से कम पत्रकारों को बुला करके एक दिन पूरा कराएं, मॉक एक्सरसाइज कराएं, इसमें क्या है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इसमें त्रुटियां हैं, जैसे 15,000 शिकायतें मिली जिस पर नरेंद्र मिश्रा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसी दिन अर्थात 3 दिसंबर को भागे भागे सीबीआई के यहाँ गए,
एआई ने कहा प्रॉपर रेट के रूप में आप पाइए, अब उनकी रेट पड़ी हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं साथ दे रहा। न सुप्रीम कोर्ट साथ दे रहा है और न इलेक्शन कमीशन साथ दे रहा। तो जाए कहाँ? अभी जयराम रमेश जी ने लेटर लिखा, 5 एक बार समय अक्टूबर में, फिर 20 दिसंबर को लेटर लिखा, फिर 30 दिसंबर को रिमाइंडर के रूप में। फिर भी इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया ईवीएम के मामले में। तो यह तो कुल मिलाकर के स्थिति। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे प्रोफेसर सुभाषिस बनर्जी हैं, अमेरिका के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सब ने कहा कि इसको हैक किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि मशीन में गड़बड़ी है या नहीं, जो भाई वोटर जो वोट देता है वो अपना वोट देखना चाहता है, वो किसको वोट दे रहा है, किसके नाम पर। और यह कहना कि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कई दिनों की काउंटिंग हो जाएगी, तो भाई ऐसा है कि जनतंत्र की कोई कीमत नहीं होती। 10 दिन 5 दिन काउंटिंग अगर वोट की चलती है कोई बड़ी बात नहीं। अमेरिका में 10 दिन तक काउंटिंग होती रहती है। तो ये जितने हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि जैसे आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग हमसे संपर्क करें, और हमें बड़ा स्तर पर करना चाह रहे हैं। 2-4 हजार लोगों को बुलाने से मुद्दा खराब ही होता है कि चलो अरे इनकी तो भड़ास निकल गई। अब हुकूमत भी देखती रहती है इस बात को। तो जिस तरह से किसान बड़ी संख्या में आए, ऐसा कोई एक्शन का हम सोच रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं, कई मीटिंगें हमने कर लिया है। ये बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसको लेना चाहिए। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ने बात तो उठा दिया है, लेकिन लोगों का ये सुझाव है कि वार्निंग दे, अगर ईवीएम है तो चुनाव का बहिष्कार होगा। पूरी दुनिया के स्तर पर प्रचार करने की जरूरत है। फिर से दूसरे आजादी की लड़ाई की जरूरत है। वास्तव में दूसरी आजादी की लड़ाई की जरूरत है। इस तरह से क्रिमिनल लॉ पास हुए हैं, 146 सांसदों को बाहर करके, और ट्रक ड्राइवर का हड़ताल आपने देखा है। इसके आगे आने वाले देखिएगा कि क्या किस तरह के कानून बना हुआ। पुलिस कस्टडी 15 दिन से 90 दिन तक कर रही है। ज्यादातर गरीब, दलित, मुस्लिम या जो विरोधी हैं उन्हें फंसाया जाएगा और उनकी दुर्गति कर देंगे। वैसे भी डिक्टेटरशिप आ चुकी है करीब करीब। तो जिस हम चाइना और रसिया की तरफ बढ़ रहे हैं, और रसिया में तो जो विपक्ष का नेता वो जेल में है, और पुतिन के खिलाफ कोई लड़ता ही नहीं वहां पर। एक महिला सोशल वर्कर लड़ने गई थी तो उसको मजाक बनाकर को उसको भगा दिया। तो वही स्थिति भारत में होने वाली है। लेकिन लोग यहाँ पर नहीं निकलते सड़कों पर। राहुल गांधी जी करना चाहिए, अखिलेश जी को करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि भाई जादूगर कोई थोड़ी है, जब जनता निकलेगी तभी तो होगा। और दूसरी बात, उदित 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 राज जी, आपने कई बातें कही, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूं। उदित राज जी, आपने कई बातें एक साथ कही। एक तो ये कि ना तो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, ना इलेक्शन कमीशन सुनता है, और आपने एक तरह से जनता से शिकायत भी की कि जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी तो कैसे कोई मांग पूरी होगी। ऐसी सिचुएशन में जब अक्सर जो मीडिया है, जिसको पब्लिक की बात कहनी चाहिए, जिसको सरकार से सवाल करने चाहिए, वो मीडिया खामोश हो गया, उसे गोदी मीडिया बना दिया गया। और पॉलिटिकल लीडर अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है, आम परसेप्शन ये है कि वो ईडी वगैरह की धमकियों से डर करके बैठ जाते हैं। ऐसी हालत में ये ईवीएम वाला जो आपका जो एक तरह से मोर्चा है, वो किस तरह से कामयाब होगा, कैसे लोग जुड़े इसमें? देखिए ऐसा है कि दुनिया का इतिहास, आज इतिहास नहीं वर्तमान भी आप देख सकते हैं। 3 साल 4 साल पहले जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में श्वेत श्वेत पुलिस से मारा गया।
तो पूरा अमेरिका जल पड़ा। यह नहीं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग उसमें भाग ले। यही बात फ्रांस में अभी मजदूर आंदोलन की थी। और पूरे दुनिया में टर्की एक बार मुझे जाना हुआ, 5-6 साल पहले की बात है। तो टर्की में मिलिट्री हुकूमत हाथ में लेना चाह रही। टर्की की जनता सड़क पर आई। 300 से 400 लोग ट्रेन के नीचे दब के मर गए। जनता पीछे हटी नहीं। पुलिस को आर्मी को पीछे हटना पड़ा। यहाँ कहीं दिखाई पड़ता है? जनता कहती फला नेता क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। दूसरे देशों में विपक्ष की भूमिका जनता निभाती है। पॉलिटिकल पार्टी का काम फुल टाइम नहीं होता कि बूथ कमेटी बनाना और ब्लॉक कमेटी बनाना राउंड द ईयर, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पॉलिसीज होती है, बस पॉलिसी पर। अमेरिका में तो पूरा चुनाव ही होता है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। और इस तरह के और काउंट्रीज वगैरह हैं। यहाँ पर तो परजीवी लोग हैं, व्यक्ति पूजक हैं। जैसे है कि मेरे पास भी कई बार आते हैं, तो आधे ऐसे आते हैं कि एकदम पाँव छूते हैं। इतना भी मना करो तो पाँव छूते हैं। स्वाभिमान ही नहीं है लोगों की। मतलब है कि डेमोक्रेटिक बीज नहीं है। ये तो फ्रीडम स्ट्रगल में और उसके बाद में जब इंडिया यूनाइट हुआ, और मैं थैंक्स करता हूँ नेहरू जी को। अगर नेहरू जी जैसे प्राइम मिनिस्टर न होते तो जो भी जड़ अभी तक हल्की फल्की जड़ लगी हुई है डेमोक्रेसी की, ये भी न होती। ये तो आज भी देखिए जनतंत्र में फ्यूडल तंत्र घुसा हुआ। व्यक्ति पूजा, एक आदमी और उसका दूर से मतलब है कि पाँव पड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक आदमी नहीं। आज डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपने बराबर समझना चाहिए। पद ऊंचा हो सकता, सम्मान दिया जा सकता है, और इसके अलावा हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। यहाँ तो अपनी सारी जिम्मेदारी कंधे पर डाल देता है किसी को। ये नेता है, लड़े। नेता कहाँ से लड़े? न पैसा मिलता है, न पब्लिक मिलती है। नेता पैसा भ्रष्टाचार करके कहीं से पैसा जुगाड़ करता है, जनता को भर करके बसों में और उसमें लेके आता है। जनता जब तक नाश्ता नहीं लेती है तब तक आती नहीं है। अगर रैली प्रदर्शन करना हो तो ये देश के जो समाज है उसका यह है। जात से जात के खिलाफ अब खड़ा करना हो, देखिए ताकत कितनी होती है। मार काट डालेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई, पुलिस में थाने में अत्याचार हुआ या महंगाई हो गई, कोई नहीं निकलेगा। और हिंदू मुसलमान में देखो कितनी ताकत होती है। हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खड़ा कर दो, जान ले लो, लोग निकल पाएंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई के खिलाफ, संविधान को बचाने के लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। या तो सेल्फ सेंटर्ड है या धार्मिक और जाति आधार पर ही निकलते हैं। अच्छा अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे फैसले आए जिससे विश्वास लोगों का कम हुआ है, चाहे वो अयोध्या का फैसला हो या और कई ऐसे फैसले आए हैं। इलेक्शन कमीशन भी, हमें याद है पिछले इलेक्शनों में कई बार ऐसी वीडियो आई पब्लिक की तरफ से जिसमें ईवीएम की चोरी, प्राइवेट गाड़ियों में उनका मूवमेंट, प्राइवेट घरों में ईवीएम मशीनें, ये सारी शिकायतें जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता। उस पर कोई सियासी पार्टियों को कोई कोशिश, कोई मेहनत, कोई लगन के साथ कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पब्लिक ये भी तो देखती है। पब्लिक अगर देखती होती है ना होता। कल क्या हुआ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में? बस इतना ही रह गया कि सुप्रीम कोर्ट को अडानी को पुरस्कृत कर देना चाहिए। बाकी कुछ बचा है क्या? सुप्रीम कोर्ट तमाम ऐसे मामले में सुओ मोटो जांच करा लेता है, एसआईटी बैठा लेता है, और ये छोड़ दिया सेबी के हवाले। अरे सेबी वही उन्हीं की
ईडी भी उन्हीं का है, फाइनेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो है, कौन जांच करेगा भाई? एसआईटी की मांग थी, सीबीआई की मांग थी, जेपीसी की मांग हुई नहीं। तो कल से सुप्रीम कोर्ट के बाद में लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया। इसके पहले भी तमाम सारे ऐसे जजमेंट आए हुए जो आ, उसमें कई है, एक जजमेंट थोड़ी है। पेगासस वाला मामला सब रफा दफा हो गया, अडानी का मामला रफा दफा हो गया, और इसके अलावा भी इतने मुकदमे गए जो कि बिना रीजनिंग के मुकदमे खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसे भी तो पर्याप्त है। अरे तो सरकार की ही एजेंसी है, और यह कहना कि थर्ड पार्टी ने ऐसा कहा। अरे मनी लॉन्ड्रिंग, राउंड ट्रिपिंग, सेल कंपनियां, कोयला घोटाला एकदम साफ साफ है। तो और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट तो बिना कंप्लेंट के लेकर के जांच शुरू कर देता है, किसी एजेंसी पे जा ट्रांसफर पोस्टिंग तक किया है इन्होंने। इस सच्चारी को यहाँ लगाओ, सच्चारी को यहाँ लगा, एक्सटेंशन भी करते हैं। अब ये कहते हैं कि उनके पास लिमिटेड पावर है। अच्छा 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 अच्छा, इन सारी चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन का अब तक का रुख, सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पब्लिक जब तक सड़क पर नहीं आएगी कोई असर नहीं होगा। अब यह बताइए कि पब्लिक को सड़क पर लाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी सोची है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तमाम अभी तक 150 संगठन को हम जोड़ चुके हैं, और उन संगठनों को एफिलिएशन ले लिया है, कमिटमेंट ले लिया है। 200-400 संगठन होंगे। उसके बाद में हम इसी जनवरी में ही एक बड़ा कार्यक्रम करके प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपना फर्ज अदायगी तो करेंगे। आज लोगों में ये लग रहा है, सच्चाई तो है, उसको मानना पड़ेगा। 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद जनता हार मान बैठी है। दो चीज कह रही है, आएंगे तो मोदी है। दूसरी बात कहते हैं, जब ईवीएम है तो मोदी आएंगे। तो अभी विपक्ष को यह अब इस मुद्दे से पीछे हटना कि अगर हम हाईलाइट करेंगे ईवीएम से हो रहा तो वोट देने हमारे सपोर्टर निकलेंगे नहीं। अब वो गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ऑलरेडी लोगों को तक पहुंच गया है कि जनता तक, बिना जनता के फ्लोटिंग वोट के कोई जीतता नहीं। न कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अकेले जीतता, न बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अकेले जीतता। तो जनता के बीच में हमें जाना पड़ेगा, संघर्ष करना चाहिए पार्टियों को कि और बढ़ करके वोट दो। ईवीएम में धोखली है, 10%, 15%, और ज्यादा वोट का इंतजाम करो। हारे तब भी कहेंगे कि देखो ईवीएम के ऊपर ठकरा तो फोड़ सकते हैं, यानी बचे तो रहेंगे। अभी क्या है कि नहीं नहीं नहीं, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता शिथिल हो जाएंगे, लोग वोट लेने नहीं आएंगे, देने आएंगे, कहेंगे ईवीएम से हो रहा तो क्या करना है। मैं इसको अदर वे राउंड देता हूँ कि ऑलरेडी ये चीज मैसेज जा चुका है जनता। उदित राज जी, एक बात बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आपकी समाज में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में भी अच्छी खासी राब्ते हैं, कांटेक्ट हैं, असर हैं। ये जो इंडिया अलायंस है, इस लेवल पर क्या कोई बड़ी सतह पर ईवीएम के खिलाफ कोई कोई ऐसा कोई प्लान, कोई प्रोटेस्ट, कोई आपस में मिलकर के कोई फैसला लेने की जैसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही? क्या हो रहा है? उनको करना चाहिए, लेकिन काजमी जी मैं यही कहूंगा कि नागरिक समाज को भी तो करना चाहिए। मैंने तमाम सारे उदाहरण दिया, जॉर्ज फ्लॉयड का दिया, फ्रांस का दिया, टर्की का दिया। तो जब महंगाई होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, बोलने की आजादी छीन जाएगी, चलने की आजादी छीन जाएगी, मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे, तो क्या केवल पार्टियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर असर पड़ेगा।
आम जनता का फर्ज नहीं है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़ें और जो वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं वो, और कहिए तो मैं अपना टेलीफोन नंबर दे दूं लोगों को। बिल्कुल, आप अपना अगर आप नंबर बता सकते हैं, हम उसको उस पर भी स्क्रीन पर भी लिख करके बता देंगे। आप अपना नंबर बता सकते हैं, जो आप नंबर बताना। 9899 382211। ये नंबर हम आपका स्क्रीन पर भी दे देंगे, ताकि आपसे लोग ज्यादा से ज्यादा राब्ता करें, कांटेक्ट करें, और आपका जो ये मिशन है उस पर आप आगे बढ़ सकें, जनता आपसे जुड़ सके। आप कुछ कहना चाहते एक अल्टरनेटिव नंबर वह और है, 9899 766 882। लेकिन जो गंभीर है वही संपर्क करें। जी बात जी उन्हीं ने कि केवल चर्चा करके छोड़ दिया ना, जो जिनके पास में जनता है या जिनके पास धन है, क्योंकि बिना धन के आप पब्लिक को इकट्ठा नहीं कर सकते। जी 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 और मैं बल्कि ईवीएम का ईवीएम के लिए जो हमने सहयोग मांगा है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं क्यूआर कोड भी कहूंगा कि आप लगा दीजिएगा, देखते हैं कि क्या लोग करते हैं। जी लेकिन लड़ाई तो जनता को भी लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जनता जब तक सड़क पर नहीं आएगी, नतीजा ये देखिए, मैं इस आपसे बातचीत के कुछ एक दो नतीजे निकाल के थोड़ा सा लोगों के सामने बता दूं कि अगर कोई ईमानदारी से पॉलिटिक्स में रहना चाहता है तो उसके लिए भी अपनी अपनी मुश्किल है। जैसा कि आपने कहा कि जनता अगर उसे खाना ना खिलाओ, चाय ना पिलाओ तो वो नहीं आती, और नेता कहीं से करप्शन करके किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके फिर उस पर खर्च करे। वो एक अजीब एक तकलीफ है। ये जो तकलीफ आपने बताई, ये बहुत ही अहम बात है, और आम लोगों को इसको समझना चाहिए कि जो लोग हमारे हमदर्द हैं उनके साथ जुड़ें, अपनी मेहनत और कोशिश से भी, चूंकि देश बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। मैं समझता हूं हमारा सभी की एक तरह से जॉइंट जिम्मेदारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अद्वैत राज जी, आपने हमें समय दिया। हम फिर कोशिश करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे, इस मुद्दे पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लगातार इसको आप फैलाएं, पूरे दुनिया में फैलाएं, पूरे देश में फैलाएं। आप एक जर्नलिस्ट के बावजूद के अतिरिक्त एक नागरिक, बेशक बेशक, हर नागरिक की भूमिका आप अदा करिएगा। जी तभी जी मैं आप इंतजार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।